बेटा चुपचाप रहना है अब। हेलो, बिल्कुल चुपचाप रहना है। अपन भीलों के नृत्य पढ़ रहे थे, किसके नृत्य पढ़ रहे थे? और भीलों के नृत्य में आज अपन पढ़ रहे हैं गैर नृत्य। कौन सा नृत्य है? भीलों के नृत्य में आज अपन पढ़ रहे हैं गैर नृत्य। कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य पढ़ रहे हैं। कुछ लिखना नहीं, कुछ भी कॉपी पेन निकालना नहीं है। जो गैर नृत्य है, कौन सा नृत्य है? तो हेड निकालो आप। गैर नृत्य है, गैर नृत्य है। लिखो यह नृत्य है, यह नृत्य है भीलों का, यह नृत्य भीलों का होली के अवसर पर, यह नृत्य भीलों का होली के अवसर पर किया जाने वाला, यह नृत्य भीलों का होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का प्रारंभ, बना के, इस नृत्य का प्रारंभ होली के दूसरे दिन से, इस नृत्य का प्रारंभ होली के दूसरे दिन से, कौन से दिन से? होली के दूसरे दिन से होता है। होली के कौन से दिन से होता है? तथा लगभग 15 दिनों तक, तथा लगभग 15 दिनों तक यह नृत्य चलता है, तथा लगभग 15 दिनों तक यह नृत्य चलता है। कौन सा? इस नृत्य में, इस नृत्य में नृत्याकारों को, इस नृत्य में नृत्याकारों को, इस नृत्य में किसको? नृत्याकारों को गैरिये कहा जाता है। इस नृत्य में नृत्याकारों को गैरिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर क्या? एक तो बेटा कल मैं जीके क्लास नहीं होगी, राजस्थान जीके की, कल्चर की, और परसों से जी क्लास है 2 घंटे की होगी। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं इसको खाना पीना खा के। कल से, परसों से क्लास कितने घंटे की होगी? क्लियर? 1 से 3 तक। क्लियर क्या? लिखो अगले लाइन में एरो बना के, इस नृत्य में मुख्य रूप से, इस नृत्य में मुख्य रूप से, इस नृत्य में मुख्य रूप से पुरुष ही भाग लेते हैं। पुरुष, पुरुष। कौन भाग लेते हैं? भीलों का कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं अपन? तेज बोलो ना। कौन सा? इसमें नृत्यकारों क्या कहते हैं? तेज बोल। क्या कहते हैं? और ये भीलों का, भीलों का, भीलों का, और इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? कौन सा? कौन सा? आगे लिखो नेक्स्ट, भीलों का नृत्य है। वालर नृत्य तो लिख दिया था ना, हाथी बना, हाथी बना। कौन सा? हाथी बना हो गया था। कौन सा? अब आपको एक लाइन लिखनी, लाइन नहीं लिखनी, गाना गाना है मेरे साथ एक। बंद करो इसको, मैं बता रहा हूं। रम पीती हो नहीं पीते? रम, रम, रम पीती हो नहीं पीती? रम। राजपूत हो गया तो फिर रम नहीं पीते क्या है? ऐसे क्षत्रिय कोई नहीं पीता? शिट, शिट। जब भी तो राजस्थान जी की याद नहीं होती। देखो जितने पीते हैं उनको, उसको पूछो कितनी बार पीता है वो। हाँ, ये लाइन आपको गानी है मेरे साथ सबको। बोलो भीलों की गौरी, बोलो भीलों की गौरी, भीलों की गौरी
गैरों के युद्ध में भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। द्विचक्री, लाइन को दोबारा बोलो खुद से। सर ये याद केवल तभी नहीं हो रहा, पहले दिन से क्लास को मैं बताता हूं, जो तुमको आदत पड़ी हुई है ना, बात करती हूँ, मम्मी है बात करती हूँ। क्लियर क्या? तेज बोलना है, तेज क्या, तेज बोलना है, गलत काम थोड़ी कर रहे हो भाई। बोलो भीलों की गौरी, गैरों के नत्थे में, गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी वापिस, क्या, हाथी पर बैठाकर। किस पर बैठाकर लाया गया? किसको किसको किसको? दोबारा एक बार और बोलो खुद से। हाथी पर बैठा, किसमें? देखो ये तो मैंने इतनी सारे जो डांस लिखाए हैं वो तो क्या मैंने पैसा कमाया खुद ने, इतना डिटेल से तुम्हारे नहीं आएगा। मैं तो भाई पैसा कमाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, पैसा कमाऊंगा ना मैं तो तुम्हारे तो बहुत सिंपल सा आएगा कि भाई इनमें से कौन सा भीलों का नृत्य है और कौन सा, उनको पता है कंप्यूटर RSMSSB को कि भैया इनको इनका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर बना रहे हैं, और कंप्यूटर वालों को BCA और BTech वालों को GK पढ़ाना मतलब भैंस को कंप्यूटर सिखाना, भैंस को। तो सर बहुत सिंपल सा डांस पूछेगा आपसे कि भाई इनमें से कौन सा नृत्य भीलों का है और कौन सा, बस काम खत्म, काम। तो मुझे पता है, एक बार बोलो इस गाने को तेज बोलो। भीलों की गौरी, भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। तो देखो सर भीलों के नृत्य कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गया गौरी, कौन सा, बोलो गौरी। एक हो गया, बोलो गैर, बोलो गैर। एक हो गया युद्ध, कौन सा, युद्ध नृत्य भी भीलों का है, कौन सा है? नंबर 1 गौरी, बोलो। दूसरा, 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 तीसरा, 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 फिर रम से हो गया रमणी, रम से हो गया, बोलो रमणी, रमणी, बोलो द्विचक्री, बोलो द्विचक्री, और घूमी से हो गया घूमरा, कौन सा, और हाथी से कौन सा हो गया? हाथी से कौन सा हो गया? हाथी से कौन सा हो गया? दोबारा बोलो, कमर सीधी, कमर सीधी जब तक नहीं जाएगी जब तक जाएगा नहीं अंदर। बोलो भीलों की गौरी, भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, वापिस हाथी पर बैठा कर लाया गया। गौरी से क्या हो गया? गौरी, गौरी से, गैर से, गैर से, युद्ध से, और रम से रमणी, रम से द्विचक्री से द्विचक्री, और घूम से घूमरा, बोलो घूमरा, और हाथी से हाथी, हाथी से, हाथी से। क्लियर क्या? ये जिसने इसका आंसर बता दिया, बहुत सरल क्वेश्चन है अगला। वो सर अपन आज अभी क्लास के बाद, क्लास के मूवी देखने चलेंगे, और एक ही कोल्ड ड्रिंक में वो लगा के पियेंगे एक्स्ट्रा। क्लियर? क्लियर क्या? तो सर मुझे पता है बेटा तू क्या क्या कर लेता है, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक। आपको बताना है कि केवल इसके अलावा भीलों का एक डांस और है, भीलों का कौन सा? नेजा, कौन सा, कौन सा, और कौन सा, जो ऑथेंटिक डांस है, ऑथेंटिक डांस, कौन सा डांस? मैंने नेजा भी करवा दिया तुमको, और भी इसके अलावा कराया है, इसमें से ही पूछा जाएगा, इसमें से ही। लिखो नीचे, लास्ट लाइन लिख लो बस। भीलों के प्रमुख डांस कौन सा? मैं हाँ नेजा करवाया था, नेजा, मेरी बात सुनो, मेरी बात एक से सुन ले, मैं नेजा करवाया था, नेजा कौन सा? और नेजा मैंने भीलों के नृत्य में करवाया था, कौन सा? नेजा। ढंग से सुन, कमर सीधी करके, रिश्तेदार हंस जाएंगे नहीं। नेजा नृत्य ना, नेजा नृत्य कौन सा? वो मूलतः कंजरों का डांस है। किसका डांस है? नेजा नृत्य मूलतः किसका डांस है? लेकिन उसको भील भी करते हैं, कौन करते हैं? भील भी करते हैं उसको,
लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए, एग्जाम प्रश्न आ जाए और उसमें कंजर नहीं हो ऑप्शन में, तो हमको किसका कर देना है? बिलोंग। ओके क्या? लिखो बिलों के प्रमुख नृत्य, लाइन लिखो नीचे, हेडिंग डालो पहले, बिलों के प्रमुख नृत्य है। बिलों के प्रमुख नृत्य है। बिलों कौन से नृत्य है? प्रमुख नृत्य में लिखो गौरी। ये लाइन उतारो पहले, लाइन तो उतारो पहले, और ढंग से पूरा ध्यान से उतारा, धीरे धीरे, पूरा ध्यान से उतारा, धीरे धीरे। हो गया क्या? ओके बेटा, आगे नंबर 1 कौन सा था? कौन सा? दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा रमणी, रमणी लिखूं क्या? चौथा था रमणी, कौन सा? बोलो रमणी। और फिर द्विचक्री कौन सा? और फिर घुमरा कौन सा? और फिर हाथी बना, कौन सा बना? ओके क्या? आगे लिखो फिर नेक्स्ट, नोट डालो नीचे, नीजाज मूलतः, नोट डाल के लिखो नीचे, नीजा कौन सा? नीजा मूलतः कौन सा बेटा? नीजा मूलतः, नीजा मूलतः मीणा जनजाति का, नीजा मूलतः मीणा मीणा, सॉरी क्या क्या क्या, कंजर, मूर्ख है क्या बिल्कुल ही? कंजर कौन सा? कंजर जनजाति का नृत्य है। कौन जनजाति का? कंजर जनजाति का नृत्य है, जिसे, जिसे क्या कौन भी करता है? अब फील भी करते हैं। क्लियर क्या? ओके बोलो बेटा, ओके बोलो। आगे अगला डांस पढ़ रहे हैं अपन गरासियों का, किसका? गरासियों का, किसका? और गरासियों के नृत्य में पहले पढ़ रहे हैं अपन वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वालर नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। निधि, गरासियों का जो वालर नृत्य, गरासियों का जो, सुनी नहीं रहा तू लिख ले पहले। गरासियों का जो वालर नृत्य है, दिमाग बेटा दिमाग में, गरासियों का जो वालर नृत्य है वो ऐसा नृत्य है, कितनी सिंपल बात है, डांस, डांस वालर कौन सा? वालर। अगर डांस, डांस होगा तो क्या चीज जरूरी है? गाना। क्या? प्लीज ऐसे गाना जरूरी है, और गाना भी नहीं हो तो ढोलक। क्या? ढोलक जरूरी है। क्लियर क्या? जरूरी है कि नहीं मैम, बताओ आप। तो ये वालर नृत्य ऐसा नृत्य सर, कौन, किसका? गरासियों। किसका? वालर नृत्य ऐसा डांस है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, जो बिना वाद्य यंत्र के। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? वालर डांस ऐसा है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वालर नृत्य ऐसा है जिसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं, समान रूप से, समान रूप से। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैम वालर नृत्य भारत का एक नहीं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा डांस है जिस पर भारत सरकार ने, भारत, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे बिल्कुल भी, तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया मेरे अलावा भी नहीं, उससे कह रहा हूं पीछे वाले से, तुम्हारी जिंदगी में तो है, मेरे को पता है? मैंने देख लिया, क्लियर, मैंने देख लिया था। वालर नृत्य कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य पे 5 रुपए का, किसका? वालर नृत्य पे डाक टिकट जारी किया भारत सरकार ने। कौन से नृत्य पे? जाके समझ गया मैं। वालर नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिस पर कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता। क्लियर? स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं। गरासियों का डांस है, गरासियों का।
और इसमें भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। कितनी सरल चीज बता के और नौकरी ले रहे हो आप। ओएमआर सीट कर दो काली, कोई वाद्य यंत्र। कौन से नृत्य में? तेज बोलो। डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट किस पर, किस पर? स्त्री और पुरुष समान रूप से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि इस नृत्य की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, मतलब नृत्य में क्या क्या चीजों का चलना बहुत जरूरी है। हाथ और पांव, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेप। स्टेप ही तो बोलते हैं ना, मेरे को नहीं पता, तुम अपन को तो केवल यही कहता है डाक इन डांस, उसमें दे चलता है, क्लियर क्या? तो आपन को जो उसमें पैरों का स्टेप कर चलना बहुत जरूरी है। मतलब इस कला, इस नृत्य की, कौन से नृत्य की? वारन नृत्य में जो पद संचालन है, क्या है वो? अद्भुत है, अद्भुत। क्या है? अद्भुत। पद संचालन का को जो आकर्षण है वो बहुत अद्भुत है। ऐसा किसी डांस में नहीं होता जो पैरों के स्टेप इसमें होते हैं। कौन से में? दोबारा ले एक बार और पूरा। ग्रासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कौन सा? इसमें क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? किस स्त्री और पुरुष और डाक टिकट। कौन सा? डाक टिकट। पैरों का संचालन, पैरों का। लिखो आप, वालर नृत्य है। गरासियों के नृत्य, हेडिंग डालो, गरासियों के नृत्य है। हेडिंग डालो, गरासियों के नृत्य है। किसके नृत्य? लिखो गरासियों के नृत्य में लिखो नंबर 1 वालर नृत्य है। वालर, कौन सा? वालर नृत्य है। कौन सा नृत्य बेटा? वालर नृत्य। लिखो यह है गरासियों का, यह है गरासियों का कौन सा नृत्य है? यह है गरासियों का वालर नृत्य है। यह है गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? यह गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष, इसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से, इसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से, कौन से रूप से? भाग लेते हैं। लिखो इस नृत्य में, इस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। इस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। इस नृत्य में क्या नहीं होता? कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। इस नृत्य का मुख्य आकर्षण, इस नृत्य का मुख्य आकर्षण, इस नृत्य का मुख्य आकर्षण नृत्याकारों का, इस नृत्य का मुख्य आकर्षण नृत्याकारों का, कौन से कारण का? पद संचालन है। नृत्याकारों का पद संचालन है। कौन से नृत्य में बेटा? ओके क्या? नृत्याकारों क्या है? पद संचालन है। इस नृत्य पर, इस नृत्य पर भारत सरकार ने, इस नृत्य पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। कौन सा टिकट जारी किया? नीचे लिखो गरासियों के अन्य नृत्य, गरासियों के अन्य नृत्य है। लिखो गरबा, लुर, लुर, कूद, कूद, बोलो गरबा, गरबा, लुर, लुर, कूद, मांदल और हिचकी। ओके क्या? गरासियों कौन कौन से नृत्य हो गए? फिर नंबर 1 तो कौन सा था?
कौन सा था? तेज बोलना। नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, और फिर, और फिर, और फिर, और वो पढ़ लिया था क्या मैंने जिसमें नायिका मर जाती है? पढ़ लिया था यार। हैं? नायिका नहीं मरी क्या? मतलब पिक्चर लास्ट में इमोशनल हो जाती है। एक बार पढ़ो आप ढंग से, जहां से मैंने आज पढ़ा है, जहां से मैंने आज पढ़ा ढंग से पढ़ना, उसको याद है पूरा, उसकी ओर मत क्या करो तुम। वो इंटरव्यू दिया हुआ है उसने आरएस का। कभी कोई रात में तुमने कोई गेम खेला है रात में? कौन सा? छुपा छुपी, छुपन छुपाई, और बताते हो ना ऐसे इन्वॉल्व नहीं होगा क्लास, कोई मतलब नहीं है फिर। सर आपने सर लूडो, अच्छा रात रात लूडो खेलते, सही बात है। वो गाना भी है ना, लूडो खेलूंगी दिल भी दे दूंगी। हाँ, लूडो खेलेंगे, क्लियर क्या? तो एक तो लूडो, एक तो क्या, और एक वो होता है, वो बाहर गिल्ली डंडा वगैरह खेलते हैं, शरद पूर्णिमा को खेलते हैं ना, गाँव में खेलते हैं वो, शरद पूर्णिमा को। एक नृत्य बंजारों का है, कौन सा है? बहुत तसल्ली सुनाओ आराम से, बहुत तसल्ली से। एक नृत्य है बंजारों का, वो है मछली नृत्य। कौन सा? ऐसे एंजॉय करो इसको, ये पढ़ने का हमारा कल्चर है हमारा। बंजारों का एक नृत्य रात में होता है, चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा की, वो है मछली नृत्य। कौन सा? ये प्रेम पर आधारित एक कहानी है बंजारों की। किसकी? बंजारों की, मतलब नायिका प्रधान नृत्य है, ये नाटक है एक नृत्य के माध्यम से। इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो बड़े हर्ष उल्लास से होता है, हर्ष, और जो खत्म है ना, जो वो बहुत उससे होता है, एंड एंड खराब हो जाता है, एंड। जैसे कौन कौन सी पिक्चर तुमको ऐसी याद है जिसमें नायक मर जाता है लास्ट में? कोई कौन सी? अच्छा, अच्छा, और टाइटैनिक, और जन्नत। कौन सी? बड़ी तगड़ी पिक्चर देखते हो आप। मैं कितना सही सही समझ रहा था मैं आपको, आप भी ऐसे निकले ना। कैसी कैसी पिक्चरें देखते हो आप। हाँ, जन्नत टू आपने देखी नहीं देखी? मर्डर में भी। मैं पुलिस को फोन करूं क्या मैं? मर्डर कौन सा? मतलब 6 7 से पिक्चर देखते हैं, उस टाइम 6 क्लास में होगी ये। जन्नत मूवी आई हुई थी 2007 में रिलीज, मैं सेकंड ईयर में था उस टाइम पे। 2006, उसमें 6 7 में, तो 6 7 में तुम पैदा हुई होंगी शायद, 6 7 में तो। 2006 7 में तुम कितनी छोटी होंगी? उस टाइम में मर्डर देख ली थी बोलो। तो मर्डर में मर जाता है कि इमरान हाशमी लास्ट में? मेरे को ध्यान नहीं, मैंने तो गाना सुना था बस। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हेलो। तो ऐसा ये कितने प्यार से बता रहा हूँ, देखो कितना आराम, कितना नृत्य हमारी कल्चर है। और वो उस कल्चर को पढ़ के हम एग्जाम पास करेंगे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनेंगे। कंप्यूटर, सबसे महंगी गाड़ी होगी उस स्कूल में अपनी, एसएसटी वाली मैडम, सर प्लीज नंबर दे दो। अलग ही रुतबा होगा, अलग ही। गरीबों में अमीर दिखने का अलग ही माहौल होता है सर। अब जयपुर में कौन पूछता, जयपुर में कौन पूछता, वो मूली खा के आएंगी, तुम वहां परफ्यूम लगा के जाओगे। एक अलग ही माहौल होगा सर, बहुत अच्छा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं। भाई कंप्यूटर के कितने पीरियड आते हैं सर, बहुत आराम की नौकरी है, जिंदगी है। और तुमको कुछ पढ़ाना आता नहीं है, और तुमको कुछ, तुमसे क्या करोगे, तुमसे बस। बहुत शानदार नौकरी होने वाली, बहुत शानदार सर, जिंदगी बहुत आराम से गुजरने वाली है। हाँ हाँ, मूवी टिकट, अरे गांव में कहां से मूवी देखोगे, वहां तो इतनी की मैम होगी बस, क्लियर क्या? हाँ बेटा, बंजारों का मछली नृत्य, बंजारों का जो मछली नृत्य है, वो पूर्णिमा की चांदनी में किया जाता है, पूर्णिमा की, और बंजारों के खेमे में किया जाता है। बंजारों के खेमों में, बंजारों के, सोचो तंबू लगे हुए हैं, ऐसे इमेजिनेशन बनाओ, इधर नायिका उधर नायक, तंबू लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? बंजारों के खेमों में किया जाता है, और ये प्रेम कहानी पर आधारित है, और नायिका प्रधान है। कौन सा प्रधान है?
कौन सा? मछली नृत्य। कौन सा? इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो हर्षोल्लास से होता है। किससे होता है? और बाद में सर इसमें जब नायिका मर जाती है, नायिका, तो सर बहुत मतलब करुणापूर्ण माहौल हो जाता है। कौन सा माहौल हो जाता है? कौन सा? कौन सा? अब भी तू तेरी ऐसी तैसी करा कर जाएगा एग्जाम में, तो मेरे सिर्फ तेरे तो कोई है नहीं। सीधी सी बात है, बंजारों का मछली नृत्य, बंजारों का पूर्णिमा की चांदनी में होता है, नायिका प्रधान होता है, नायिका मर जाती है, नायिका कौन से नृत्य में? लिखो तो बंजारों का मछली नृत्य है। बंजारों का कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। लिखो पूर्णिमा की चांदनी में, पूर्णिमा की चांदनी में, पूर्णिमा किसमें? बंजारों के खेमों में, पूर्णिमा की चांदनी में, बंजारों के खेमों में। किसके खेमों में? खेमों में यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। अगली लाइन में, यह नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित एक नृत्य नाटिका है। यह नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित एक नृत्य नाटिका है। अगले लिखो एरो बना के, यह नृत्य नायिका प्रधान होता है। यह नृत्य है नायिका प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? लिखो इस नृत्य में, इस नृत्य का प्रारंभ, इस नृत्य का प्रारंभ हर्ष और उल्लास से होता है। हर्ष और उल्लास से होता है। हर्ष और उल्लास से होता है तथा अंत में, अंत में किसमें क्या होता है? तथा अंत में करुणापूर्ण माहौल में। कौन से पूर्ण माहौल में? करुणापूर्ण माहौल में। कौन से माहौल में बेटा? करुणापूर्ण माहौल में इस नृत्य का अंत होता है। कौन से नृत्य का? मछली नृत्य का। ओके बोलो। बाबा रामदेव। कौन सा रामदेव? बाबा रामदेव की मंदिरों में जो नृत्य होता है वो होता है तेरह ताली। कौन सा? तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव के मंदिरों में होता है। और यह नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कौन जाति के द्वारा? कौन से द्वारा? यह नृत्य 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं 13 ताली। बोलो 13 ताली। मुंह से बोलो ना प्लीज, 13 ताली। कौन सा? 13 ताली। कौन सा ताली? बहुत ध्यान सुन रहा हूं। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कामड़। कौन जाति के द्वारा? इस नृत्य की जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है, कोमल, तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारी भाग्य में नौकरी लिखी थी और मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया। जिंदगी में आ गया तो उस लड़की का नाम था, दिमाग पे जोर दोगे तो आ जाएगा। जोर दो दिमाग। बोलो दिमाग पे दो जोर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। सुप्रिया। सुप्रिया बल कितना सा और बचा है? सुप्रिया को बोलो मांगी बाई। तेज बोलो मांगी बाई। कौन सी बाई? कौन सी बाई? कौन सी बाई? लिखो 13 ताली नृत्य है। यह जैसलमेर तथा पाली जिले में,
यह है जैसलमेर तथा पाली जिले में, जैसलमेर तथा क्या, पाली जिले में कामड़ जाति द्वारा, कौन सी जाति द्वारा, कामड़ जाति द्वारा, कौन जाति द्वारा, कामड़ जाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में, इस नृत्य में नृत्यकार, इस नृत्य में नृत्यकार हाथों में 13 मंजीरे बांधकर, हाथों में क्या बांधकर, हाथों में 13 मंजीरे बांधकर, हाथों में क्या बांधकर, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है, नृत्य करती है। सॉरी, हाथ और पैर, हाथ और पैर, हाथ और पैर दोनों लिखने, हाथ और पैरों में 13 मंजीरे। आगे लिखो वर्तमान में, वर्तमान में कौन, वर्तमान में मांगी बाई, कौन सी बाई, इस नृत्य की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय क्या, ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। ओके बोलो ना प्लीज ना, ओके बोलो। एक बार जिन जो डांस मैंने आज पढ़ाया उनको ढंग से पढ़ने में पूछूंगा एक एक बच्चों को यहां बुला के, जो डांस मैंने आज पढ़ाए हैं। अब तो सर लगभग हो गया मामला अपना, लगभग एंड चल रही है पिक्चर, ठीक है ना, कल्चर का मामला हो गया लगभग, हाँ लगभग लगभग खत्म हो चुका, अपन एकदम करीब पहुंच रहे हैं पिक्चर के, हैं क्या सर, तेज बोलो ना सर प्लीज। नहीं ट्रिपल आर तो चलेंगे ना अपन, लेकिन कोर्स खत्म हो जाए तब, कोर्स खत्म हो जाए तब। ट्रिपल आर है, आप तो लिखा के लाए हो किस्मत यार, ऊपर से आते हैं ऐसे आदमी एंजॉय करने वाले, क्लियर क्या, ऊपर से लिखा के लाते हैं किस्मत। हाँ बेटा, कहां पहला कौन सा नृत्य पढ़ा था आज, तेज बोलो ना, किसका नृत्य है, तेज बोल, कब होता है, होली के, और लगभग जो नृत्य करता है उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर कौन सा डांस किया, पढ़ा नहीं तुमने ढंग से, पढ़ो 2 मिनट ढंग से अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे से जो आज पढ़ाया उसको पढ़ो। किस किस ने हवा महल देखा है हाथ ऊपर, हवा महल सिटी पैलेस ये देखा है, 1 2, हवा महल सिटी पैलेस, आप जयपुर के नहीं हो क्या, कोमल, हवा महल जयपुर सिटी पैलेस देखा, सबने देखा हुआ है, सही है सही है सही है। तो आज अपन महल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए हमारे कल्चर में कौन सा महल कहां है, कौन सा महल, हम बच्चों को फ्री टाइम में सिखाया करेंगे, 11 12 क्लास में जाया करेंगे अपन, तो उसमें बच्चों को बताया करेंगे कि भाई ये महल यहाँ, ये महल, और हमारे कल्चर में इसको पढ़ के हम पास भी होंगे। तो हवा महल तो सरल है, सबको पता है, इससे पार नहीं पड़ेगी ना, सो इजी। राजस्थान के सबसे पहले महलों में पढ़ रहे हैं अपन, विजय मंदिर पैलेस, कौन सा, बता सकते हो कहां पर है, प्लीज ना, प्लीज ना, नहीं पता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप ढंग सुनो, ये विजय मंदिर पैलेस है ना, नाम भूल गया मैं आपका, हाँ अंजू, विजय मंदिर जो पैलेस है वो अलवर में है, वो कहां है, और इसकी जो शेप है ना, किसकी, बताओ कैसी होगी शेप,
इसकी जो शेप है वो जहाज की आकृति जैसी है। किसकी है? और 1918 में इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मतलब लेटेस्ट ही, ज्यादा पुराना तो नहीं है। कौन सा? तो लिखो राजस्थान में महल निर्माण। राजस्थान में महल निर्माण। राजस्थान में कौन सा निर्माण? महल निर्माण। लिखो नंबर 1 विजय मंदिर पैलेस। कौन सा पैलेस? विजय मंदिर पैलेस में लिखो अलवर। कौन सा? अलवर। लिखो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। विजय सागर झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील किनारे? कौन सा? लिखो इसकी आकृति, इसकी आकृति जहाज के समान है। इसकी आकृति कैसी है? जहाज के समान। किसकी आकृति? लिखो इस महल का निर्माण, इस महल का निर्माण 1918 में, इस महल का निर्माण 1918 में महाराजा जयसिंह ने, महाराजा जयसिंह ने करवाया था। महाराजा किसने करवाया था? किसने? क्लियर क्या? सबसे पहले कमर सीधी करिए। वार्तक रोड पर आवाज आनी चाहिए कि अंदर मर्द बैठे हुए हैं। पहला कौन सा महल पड़ा? तेज बोल। कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? किसने करवाया था निर्माण? किसने करवाया था? अब देखो दो महल अलग अलग है। अगला एक तो है एक थंबा। बोलो एक थंबा। एक थंबा। एक थंबा तो है मंडोर जोधपुर। मंडोर, मंडोर। और एक है एक थांबिया। एक, एक कहां है? डूंगरपुर। कहां है? एक तो है एक थंबा। बोलो एक थंबा। कौन सा थंबा? एक थंबा तो कहां है? मंडोर। और एक है एक थांबिया। एक, एक, एक थांबिया कहां है? डूंगर। कहां है? तो लिखो नंबर 1 एक थंबिया महल। एक थंबिया महल। नंबर 2 एक थंबिया महल। कौन सा महल? लिखो यह डूंगरपुर जिले में। कौन जिले में? यह डूंगरपुर जिले में मूलतः, मूलतः 3 मंजिला, मूलतः 3 मंजिला। कितनी मंजिला? एक शिव मंदिर है। मूलतः 3 मंजिला क्या है? शिव मंदिर है। देखो एक थंबिया महल, अगले में बना के, एक थंबिया महल गैव सागर झील के किनारे। कौन झील किनारे? गैव सागर झील के किनारे। कौन सा सागर? गैव सागर झील के किनारे स्थित है। लिखो डूंगरपुर के शासक, डूंगरपुर के शासक शिवनाथ सिंह ने, शिवनाथ सिंह ने इसे, इसका निर्माण, इसका निर्माण शिव ज्ञानेश्वर। कौन सा ज्ञानेश्वर? शिवालय के रूप में, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। किसका निर्माण बेटा? किसका? एक था। आगे लिखो एक थंबा महल। एक थंबा महल
कौन सा महल? अच्छा, अभी तो लोक देवता रह रहे हैं शायद, है ना? लोक देवियां, हाँ। संत संप्रदाय, अच्छा। वाद्य यंत्र। लिखो एक थंबा महल। कौन सा महल? एक थंबा महल। लिखो एक थंबा महल को, एक थंबा महल को प्रहरी मीनार। कौन सी मीनार? प्रहरी मीनार भी सुबह तुम्हारी क्लास कितने बजे होती है पहली? 8 बजे। 8 से 10 है ना? 8 से 9, 9 से 10, 12 से, अब 12 से 2 होगी। अब सॉरी 1 से 3 होगी ना अब? 1 से 3, 1 से 4 हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, 1 से 4 हो जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, ब्रेक करवाऊंगा, जूस मंगाऊंगा बीच में भाई। 3-3 घंटे क्लास। लंच के लिए 100%। टिफिन लेके आना। हाँ, लंच के लिए। अपन को पास होना है, अपन को टॉप रैंक के साथ। कौन से रैंक के साथ? ओके क्या? मैक्सिमम चांस है कि 3-3 घंटे की, 3 घंटे की। लिखो नेक्स्ट आप। है साहब? 3 बजे बाद तो फोन आना शुरू हो जाएगा। तेरे को फोन की क्या जरूरत है? दुनिया तेरे को फोन करेगी, पागल। लिखो मंडोर जोधपुर में है, एक खंबे पर निर्मित है। हाँ, एक थंबिया महल को प्रहरी मीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहरी मीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? एक थंबिया महल को प्रहरी मीनार भी कहते हैं। इसका निर्माण, इसका क्या? इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने, इसका निर्माण महाराजा किसने? अजीत सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण? क्लियर क्या? आगे लिखो, आगे लिखो बीजोलाई महल। कौन सा महल? बीजोलाई महल। बोलो बीजोलाई महल। कौन सा महल? बीजोलाई। लिखो बीजोलाई महल। लिखो बीजोलाई महल जोधपुर में, बीजोलाई महल जोधपुर में, किसमें? जोधपुर में स्थित है। लिखो महाराजा तख्त सिंह ने, महाराजा किसने? महाराजा तख्त सिंह ने, महाराजा तख्त सिंह ने, महाराजा कौन सा सिंह? महाराजा तख्त सिंह ने इसका निर्माण, किसका निर्माण? महाराजा तख्त सिंह ने इसका निर्माण शिकार गृह के रूप में, कौन से गृह के रूप में? शिकार गृह के रूप में करवाया था। किसका निर्माण बेटा? ओके क्या? बीजोलाई महल कहां है? आगे लिखो अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस। कौन सा पैलेस? लिखो अजीत भवन पैलेस जोधपुर में। अजीत भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री हनुमंत सिंह ने, कौन से सिंह ने? हनुमंत सिंह लिखूं क्या? हनुमंत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। सर जी का नाम भूल गया मैं, सर जी जिनका फर्स्ट डे है। सर जी, सर आपका? देवेश सर। जो हनुमंत सिंह जी थे, स्टॉप राइटिंग पेन डाउन। ये ऐसा शासक था जो पाकिस्तान में मिलने को तैयार हो गया था एकीकरण के टाइम पर। एकीकरण के टाइम पर पाकिस्तान में मिलने को तैयार हो गया था। और उस टाइम पर जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका सचिव था वीपी मेनन। वीपी
मैंने नहीं, राजपूत था जाति से हनुमंत सिंह, तो डरेगा कि ये हो गए, तो राजा है ना। तो इसने क्या सर, उस पर वीपी मेनन पर पेन पिस्टल रखते थे, क्या रखते थे, पेन पिस्टल, तो पेन पिस्टल टांग लगा दी थी तेरी, इसी तेजी तेरी, किस पर वीपी मेनन, वीपी मेनन पर। फिर बीच में आए थे, बीच में मध्यस्थता की थी लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन ने कूल डाउन क्या, कूल डाउन। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि एकमात्र शासक राजस्थान के ऐसे थे जो जोधपुर में मिलने को तैयार हो गए थे, वो कौन थे, हनुमान सिंह। कौन सा देंगे, ओके क्या। आज की बात कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगा कि हनुमान सिंह पाकिस्तान मिलने को तैयार हो गए थे। और दूसरी बात यह कि संडे को भी क्लास होगी, ये जो संडे आ रहा है ना इस बार, इस संडे को क्लास होगी, तो आप अपने घर वालों को, व्यवस्थाओं को बता के रहना कि संडे को मैं नहीं आऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।